रिकॉर्ड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आईसीटी में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती है, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हमारे पास हो सकते हैं, वो सारी चीजों को आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमारे पास हार्डवेयर थे और आज हमारे पास सॉफ्टवेयर रहने वाले हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं किसी भी हार्डवेयर की, आप बात कर लीजिए प्रिंटर की, स्कैनर की, माउस की, कीबोर्ड की, अगर आप उनको अंदर से खोलकर देखोगे तो अधिकतर जो वायरिंग होगी, अधिकतर जो उसमें कंपोनेंट वगैरह सारी चीजें होती हैं, वो सारी एक जैसी दिखाई देती है आपको कि ठीक है, इसमें ये सारी चीजें रजिस्टर वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, शायद उसमें भी वैसे ही लगे हुए हैं। लेकिन फिर अंतर किस चीज का आ जाता है, हर एक उसमें डिवाइस में आपके वायर इस्तेमाल हो रहे हैं। आप देखते हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका प्रिंटर, स्कैनर हो, चार्जर हो, कुछ भी हो, वायर ही है ना। कुछ अलग से वहां पर कुछ जड़ी बूटी नहीं लगी हुई है या फिर कुछ और चीजें वहां पर नहीं लगी हुई है, एक ही प्रकार के वायर वहां पर इस्तेमाल में आ रहे हैं। राइट, आप देखते हो किस प्रकार से आपको जो चार्जिंग केबल होता है चार्ज भी कर लेता है और आप उसको ओटीजी बना सकते हो और मोबाइल में से लैपटॉप में डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हो, है ना, कि अपने वो लैपटॉप से मोबाइल को चला रहे हो, तो ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं। लेकिन कैसे? दिखने में तो सब वायर ही है, सारे कंपोनेंट वगैरह सारी जो भौतिक चीजें एक जैसी दिखाई देती है। हर एक डिवाइस के अंदर एक एक ग्रीन प्लेट आपको देखने को मिलती है, इसके ऊपर सारे कंपोनेंट वगैरह धरे हुए होते हैं, उसमें रखे हुए होते हैं। तो फिर अंतर कहां पर आ जाता है? तो अंतर आता है आपका सॉफ्टवेयर का। राइट, वो अंतर आता है आपको सॉफ्टवेयर का। अब देखो सॉफ्टवेयर क्या है, तो सॉफ्टवेयर आपको कभी दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं होता कि आप कोई डिवाइस खोलोगे, कोई ड्राइव वगैरह खोलोगे, कोई लैपटॉप खोलोगे, उसके अंदर कल पुर्जे देखोगे तो उसके अंदर कहीं पर छुपा हुआ सॉफ्टवेयर आपको दिख जाएगा। नहीं, सॉफ्टवेयर आपको कभी भी नहीं दिखता है। ये क्या होते हैं सॉफ्टवेयर? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है, ये दिशा निर्देश होते हैं। एक दिशा निर्देश का समूह होता है आपका, ठीक है, समूह होता है जो कि काम करवाता है किसी भी डिवाइस से। वो उसको बताता है, वो उसको बतलाता है कि भैया आपका ये काम है, आपको ऐसे काम करना है। अगर मैं कोई क्लिक करूंगा, मैं कोई उसका बटन दबाऊंगा, उसको टच करूंगा, उसको चलाऊंगा, तो सॉफ्टवेयर उसको बताया कि भैया आपके इस काम करने से ये प्रभाव पड़ेगा लैपटॉप में, कंप्यूटर में, फिर डिवाइस में। राइट, जैसे आप जब माउस चलाते हो, तो अब माउस माउस की तरह काम कैसे करेगा? ये बात ठीक है, चलो उसको बनाया इसी के लिए कि जब चलेगा तो माउस की तरह होगा, क्योंकि उसमें 1 2 3 ABCD वगैरह नहीं होते। लेकिन फिर भी जब हम उसको चलाएंगे तो कर्सर मूव करेगा या नहीं करेगा, वो कैसे निर्धारित होता है? तो ठीक है, उसमें सेंसर वगैरह लगे हुए हैं, वो बात ठीक है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर है जो कि बता रहा है कि हाँ, कंप्यूटर इस प्रकार सिग्नल आ रहे हैं, लैपटॉप से इस प्रकार के सिग्नल आ रहे हैं, इसको कनेक्ट करना है, ऐसे करना है, सारी चीजें आपको क्या है, सॉफ्टवेयर करता है, दिशा निर्देश। वैसे ही आपको जो कीबोर्ड है, अब जो कीबोर्ड के जो की लिखे हुए, यहाँ पर की के ऊपर 1 2 3 ABCD लिखा हुआ है, किसी किसी कीबोर्ड के ऊपर क ख ग भी लिखा होता है, हिंदी वर्णमाला भी लिखी होती है। लेकिन अब क्या जो हम उसमें टाइप कर रहे हैं क ख ग या फिर ABCD, क्या कंप्यूटर के पास भी वो ABCD पहुंच रही है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर के पास तो उसकी अपनी कमांड में पहुंच रही है, उसके अपने उसमें पहुंच रही है कि हाँ, वो मशीन लैंग्वेज 01 के रूप में पहुंच रही है। लेकिन अब जब हम टाइप कर रहे हैं एच, तो वो एच ही टाइप करेगा, या फिर वो कुछ इधर उधर कर्सर मूव नहीं करेगा, वो टाइप ही करेगा, उससे लाइट जलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा। तो कौन निर्धारित कर रहा है कि कीबोर्ड टाइप ही करेगा? वो निर्धारित कर रहा है उसका सॉफ्टवेयर। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप किसी वीडियो के ऊपर क्लिक करो, तो क्या होता है, वीडियो ओपन होती है, उसके अंदर जो हीरो वगैरह होते हैं, एक्टर वगैरह होते हैं, वो काम करते हैं, मतलब वीडियो चल रही होती है ना। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा हो कि आपने वीडियो को ऑन किया और वीडियो ऑन तो नहीं हुई, लेकिन कुछ टेक्स्ट वगैरह आ गए उसकी जगह। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर वीडियो प्लेयर होता है। और वीडियो प्लेयर क्या है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कमांड देता है किसी भी लैपटॉप को, कंप्यूटर को, किसी भी डिवाइस को कि भाई जो फाइल है ना, इसको आपको 1 2 3 के रूप में नहीं खोलना है, इसको आपको वीडियो के रूप में खोलना है। तो क्या है वो? इंस्ट्रक्शंस, सॉफ्टवेयर। तो इसी प्रकार से हमारे पास सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। काफी प्रकार से हम सॉफ्टवेयर को देखते हैं, काफी सारी कैटेगरीज में आ जाती है, और उन कैटेगरीज के अंदर भी काफी सारी कैटेगरीज हमें देखने को मिल जाती है। अक्सर एग्जाम के जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है उसका एग्जाम बताइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है उसका एग्जाम्पल बताइए। इस प्रकार से आपको चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे आप यहां पर देख पा रहे हो, डेफिनेशन लिखी हुई है, डेफिनेशन में क्या बोला गया है, तो उसको डिकोड करते हैं हम। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। तो क्या है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? आपके दिशा निर्देश होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, दिशा निर्देश, फिर कोई डाटा होता है, फिर कोई प्रोग्राम होता है, उसका समूह होता है। मान लीजिए जैसे होता है ना कि हमने कोई डायरेक्शंस दी है, तो मान लीजिए आपने किसी को डायरेक्शन दी है कि आपको उधर जाना है, तो क्या होगी? आपकी एक डायरेक्शन हो गई, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन हो गई, एक दिशा हो गई, एक निर्देश हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको बोलता हूं कि ठीक है, यहां पर पहुंचकर आपको ऐसे आगे जाना है, टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है और मुड़ जाना है आगे जाकर, तो क्या आपके सेकंड इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन अगर उसको काफी सारे इंस्ट्रक्शन एक साथ दे देता हूं, काफी सारे दिशा निर्देश एक साथ देता हूं कि पहले आपको 100 मीटर सीधा जाना है, फिर 500 मीटर लेफ्ट में जाना है, राइट में जाना है, इस प्रकार से आपको काफी लंबी चौड़ी लिस्ट देता हूं इंस्ट्रक्शंस की, निर्देश की, तो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आपका निर्देशों का
समूह। तो वही तो यहाँ पर बोला गया है कि आपने काफी सारे इंस्ट्रक्शंस इसको दे दिए हैं। इंस्ट्रक्शन तो कोई ऑर्डर दे दिया है, कोई आदेश दे दिया है, तो वो आपने इसको दे दिया, तो क्या सेट है उसका, काफी सारे आदेश इसमें छुपे हुए हैं। तो आदेश भी हो सकते हैं, कोई डाटा भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम भी हो सकता है। अब देखो घूम फिरकर वही बात है, प्रोग्राम भी आपका क्या होता है, इंस्ट्रक्शन ही होती है ना। जैसे आप कोई पेंटर खोलते हो तो पेंटर में क्या होता है, आप पेंटिंग वगैरह कर सकते हो। तो पेंटिंग आप कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि दिशा निर्देश उसको दिए हुए हैं, तो प्रोग्राम है। वही बात है, जो कि किस लिए इस्तेमाल में आता है, एक तो कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, दूसरा कोई एक काम करने के लिए। अब वो कोई एक काम क्या हो सकता है, वीडियो चलाना, ऑडियो चलाना, फाइल लिखना, टेबल बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, ये सब क्या है, आपके एक एक काम है। तो पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल में आता है, और आपका कोई एक काम करने के लिए भी कंप्यूटर इस्तेमाल में आता है। गेम चला दिया, एक्सेल शीट खोल दी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोल दिया, पेंट खोल दिया, कंप्यूटर के अंदर जो पहले से गेम होते हैं वो खोल दिए। तो सब सब चीजें क्या है, कोई एक काम है, उसको करने के लिए क्या है, आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ये, राइट। अब देखो हालांकि इसकी डेफिनेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसको हम आगे बढ़ाते हैं एक स्पेशल जो उसके फीचर जुड़े हुए होते हैं उसके साथ, जो एसेंशियल फीचर है, जो कि उसके साथ साथ चलते ही हैं। जैसे क्या है, इट इज अ नॉट नॉन फिजिकल कंपोनेंट, कि वो भौतिक घटक नहीं है। भौतिक घटक मतलब जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। तो आप ना सॉफ्टवेयर को छू सकते हो, ना आप सॉफ्टवेयर को देख सकते हो। हाँ, ये बात अलग है कि मान लीजिए कोई सीडी है। अब पहले क्या था कि पहले विंडोज वगैरह जो थी ना, ये सब आपके सीडी में आया करते थे, आज के समय तो नहीं आते। तो अब क्या, सीडी के अंदर सॉफ्टवेयर है। अब देखो, आप सीडी को तो देख सकते हो, क्योंकि आपकी क्या है, ऑप्टिकल डिवाइस है, राइट। लेकिन आप इसके साथ जो अंदर सॉफ्टवेयर है, आप उसको नहीं देख सकते। तो ये क्या, आपका नॉन फिजिकल कंपोनेंट है। और देखो, जो चीजें हमें दिखती नहीं है, जो जिसे हम छू नहीं सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इंटेंजिबल, राइट। इंटेंजिबल कंपोनेंट उसे हम कहते हैं कंप्यूटर का। तो इट इज एन नॉन फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट अनेबल्स हार्डवेयर टू परफॉर्म यूजफुल ऑपरेशंस। कि जो हार्डवेयर है आपके, हार्डवेयर मतलब वही जो चीजें देख सकते हैं, जो छू सकते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पेन हो गया, टैबलेट हो गया, वेबकैम हो गया, स्पीकर, माइक, जो कुछ भी है, ये सारे आपके हार्डवेयर होते हैं। तो इनको इस्तेमाल में लाने के लिए ये इस्तेमाल में आते हैं आपके सॉफ्टवेयर वगैरह। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं, कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं सॉफ्टवेयर की। तो क्या क्या विशेषता है हमारे पास, तो देखो वही है चीजें, वैसे घूम फिर कर हमारे पास वैसे ही आती हैं। तो पहले क्या हमारे पास, इट इज अ इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो कि हमको ना दिखाई देती है, ना हम उसको छू सकते हैं, मतलब कैन नॉट बी फिजिकली टच्ड, कि उसे भौतिक रूप से हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अब जिस चीज को हम भौतिक रूप से देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो आपका हार्डवेयर कहलाती है। और जिसको नहीं देख सकते, जिसको नहीं छू सकते, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाती है। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर हार्डवेयर टू फंक्शन, कि हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश प्रदान करती है। कि भैया हार्डवेयर जो है ना, मान लीजिए आपको कीबोर्ड है, लैपटॉप है, आपका माउस हो गया, स्पीकर, माइक वगैरह, जो कुछ भी चीजें हैं, वो कैसे काम करेगी। स्पीकर को कौन बता रहा है कि आपको जो कंप्यूटर के अंदर से सिग्नल आ रहे हैं 0101 के रूप में, मशीन लैंग्वेज के रूप में, आपको उनको इंसानी आवाज में कन्वर्ट कर देना है, कौन बता रहा है, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर बता रहा है। आपके पास कैमरा है, तो कैमरे को कौन बता रहा है कि आपको फोटो खींचनी है, क्लिक करने, फिर वीडियो बनानी है, और उसको फिर एक पॉइंट या फिर डॉट MP4 की फाइल में उसको आपको स्टोर कर लेना है, कौन बता रहा है, ये आपका सॉफ्टवेयर तो बता रहा है, जो कि हर एक डिवाइस, हर एक आपके अंदर हार्डवेयर के अंदर होता ही है। और वो उसको बताता है भैया कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना है। अब देखो, मुख्य रूप से हमारे पास तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अब ये तीनों क्या क्या है, तो मैं आपको एक ब्रीफ में पहले बता देता हूं, आगे जाकर हालांकि आएंगे सारी चीजें। तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए बिल्कुल अनिवार्य होते ही हैं। इसके बिना आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। सिस्टम मतलब आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपका लैपटॉप भी हो सकता है। जैसे आपके लैपटॉप में विंडोज हो गई, आपके मोबाइल में एंड्रॉइड हो गया। एंड्रॉइड क्या, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो है। फिर क्या है, आपके मोबाइल में आपको पता भी नहीं होता, इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं पहले से, जिसका आप अंदाजा भी लगा सकते हो। जैसे अब आपके मोबाइल में अगर कैमरा है ना, तो कैमरा को चलाने के लिए भी आपके मोबाइल के अंदर पहले से सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप स्पीकर इस्तेमाल करते हो अपने मोबाइल को, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर है। माइक इस्तेमाल करते हो, उसके लिए भी है। आजकल ई सिम आ रहे हैं, तो ई सिम कैसे काम कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर है अंदर, तो वो भी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, राइट। और इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा आपके टच स्क्रीन है, वो कैसे काम करेगी, उसके लिए भी आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर होता है। सिग्नल आएंगे जाएंगे, कैसे आएंगे जाएंगे, उसके लिए भी अंदर आपके सॉफ्टवेयर होता है। ये सब क्या आपके, ये सब है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसी के साथ साथ, ठीक है, मोबाइल में तो आपके एंटीवायरस की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन लैपटॉप वगैरह के अंदर एंटीवायरस की आवश्यकता होती है। तो एंटीवायरस वगैरह क्या है, वो भी बिल्कुल एसेंशियल चीज है, जो कि एक सिस्टम को चलाने के लिए एक
मोबाइल या फिर लैपटॉप को चलाने के लिए काफी जरूरी होते हैं, तो भी क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है। ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो कि किसी भी एक सिस्टम, किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए बिल्कुल आवश्यक होते ही हैं। ठीक है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि किसी एक काम करने के लिए आप इस्तेमाल में लाते हो, और उसके ना होने से कंप्यूटर के जीवन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि मान लीजिए आपके मोबाइल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, तो आप वर्ड नहीं खोल सकते हो, आप पावर पॉइंट नहीं खोल सकते हो, आप एमएस एक्सेल नहीं खोल सकते हो। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ना होने की वजह से आपका लैपटॉप में कोई समस्या नहीं आ रही है, आपका लैपटॉप फिर भी काम कर रहा है अच्छी तरह से। लेकिन क्या आपको टाइपिंग करनी है, तो टाइपिंग तो एक अलग काम हो गया। तो आप टाइपिंग करने के लिए क्या करोगे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल कर लोगे अपने लैपटॉप में। तो क्या एक प्रकार सॉफ्टवेयर है जो कि कोई एक काम करने के लिए आप इस्तेमाल में ला रहे हो। आपको गेम खेलना है, तो गेम खेलना तो कंप्यूटर का पहले से सॉफ्टवेयर नहीं है कि गेम खेला जाएगा इस पर। तो क्या है, उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा गेम खेलने के लिए। तो क्या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वैसे ही आपका पेंटिंग का भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सब क्या आपके वैसे सॉफ्टवेयर है जो कि आपको कोई एक स्पेसिफिक काम करने के लिए आपके डिवाइस को योग्य बनाते हो। वीडियो चलाने के लिए, म्यूजिक चलाने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, कोई डिवाइस आपने डाला उसको चलाने के लिए, वो सब क्या आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो देखो, हम जानते हैं कि जो आपका सारा जो सॉफ्टवेयर वाली सारी जो चीजें हैं, अब कोई किसी ने तो सॉफ्टवेयर बनाया ही होगा। मान लीजिए आपके सामने आपके लैपटॉप पर कल पुर्जा लाकर रख दिया है। अब लैपटॉप कब तक काम नहीं करेगा? जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, विंडोज नहीं होगी। तो विंडोज को भी तो किसी ने बनाया ही होगा कि ऐसा हम कुछ दिशा निर्देश बना देते हैं, कुछ ऐसा बना देते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर जो सारी चीजें उसमें कोऑर्डिनेट करेगा और सारी चीजें सही से काम करेगी। तो उसने क्या बनाया? प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम कुछ भी सकता है, स्क्रीन को चलाने के लिए, स्पीकर को चलाने के लिए, सीपीयू को चलाने के लिए, अपना लैपटॉप दिखाने के लिए, लैपटॉप चलाने के लिए। तो ये सब क्या होता है? आपके प्रोग्राम होते हैं। तो वही क्या आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपका प्रोग्रामिंग करने के लिए इस्तेमाल में आते हो। अब आप बोलोगे सर प्रोग्रामिंग करने के लिए, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके लैपटॉप को ऐसे योग्य बनाते हैं कि आप उसमें ऐसे कमांड बना सको, ऐसे काफी सारे कमांड बना सको जो कि उसमें काम कर सकती हो। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपको ऐसे कोड लिखने में मदद करते हो, जो कि आपको गेम तैयार कर देंगे, कोई फाइल तैयार कर देंगे, तो आपको क्या कहलाता है? वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो वही डेफिनेशन आपके यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर ऑपरेशंस एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर टू रन। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशंस। वही तो बात बोला यहाँ पर कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किस लिए जिम्मेदार होते हैं? ये जिम्मेदार होते हैं जो कि आपके किस लिए, कि जो आपके हार्डवेयर हैं, हार्डवेयर मतलब आपका स्क्रीन हो गई, आपका सीपीयू हो गया, आपका प्रोसेसर हो गया, आपके लैपटॉप के अंदर पहले जो माइक होते हैं, स्पीकर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, वे सब चीजें जो कि आप एक कंप्यूटर को बनाती है मिलकर, वे सब चीजें कैसे काम करेंगी, है ना? वो क्या काम करेगी, क्या काम नहीं करेगी, तो के हिसाब से कौन तैयार करता है, कौन निर्धारित करता है? तो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर निर्धारित करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ही वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सारे जो कलपुर्जे लैपटॉप में लगे हुए होते हैं, उसमें कोऑर्डिनेट करते हैं कि हाँ, जब मैं कीबोर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो कुछ टाइपिंग ही होगा, जब मैं माउस का इस्तेमाल करूंगा तो कुछ कर्सर ही मूव होगा, है ना? स्पीकर का इस्तेमाल करूंगा तो स्पीकर से आवाज आएगी, माइक से आवाज अंदर जाएगी, स्क्रीन पर सब कुछ चीजें दिखाई देगी। तो सब चीजें क्या हो रही है? और मैं जब स्टार्ट करूंगा एप्लीकेशन को, फिर सॉफ्टवेयर को, फिर अपना ये पीसी को, लैपटॉप को, तो मेरा लैपटॉप इसी प्रकार से स्टार्ट होगा। तो सारी चीजें किसमें आती है? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आती है। जैसे मान लीजिए आपने पावर बटन दबाया, अब पावर बटन दबाते ही तो क्या होता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्टिव हो जाता है। वो आपके लैपटॉप को जगाता है, आपके माउस को जगाता है, स्पीकर, पीसीयू, सब कुछ, आपका सब कुछ ओपन कर देता है, वो सब कुछ एक्टिवेट कर देता है। और इसलिए आप देखो, जब भी आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, शुरुआत करते हो, उसकी स्विच ऑन करते हो, तो एक ही प्रकार से शुरू होता है, एक ही स्क्रीन, एक ही वॉलपेपर आपको दिखाया जाता है, एक ही प्रकार सारी फाइल वहां पर रखी होती है लैपटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर, फिर आपका कंप्यूटर के अंदर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है फीचर के रूप में, मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज, कि जो आपके सिस्टम में जो सारी चीजें उसको मैनेज करता है। जैसे आपका सीपीयू हो गया, उसमें कोऑर्डिनेशन बैठाएगा, मेमोरी हो गया आपकी, उसके अंदर रैम रोम हो गया, कैश रजिस्टर हो गया, स्टोरेज डिवाइस में कनेक्ट होते हैं आपके, एसएसडी कनेक्ट होता है, उन सब में क्या करता है? उन सबको मैनेज करता है कि हाँ, सब आप लोग इस प्रकार से काम करोगे। फिर प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये क्या है? तो देखो, अगर आपका लैपटॉप ही स्टार्ट नहीं हुआ, अगर आपका मोबाइल ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो आप उसमें कुछ भी डाउनलोड कैसे कर लोगे? उसमें आप कोई गेम कैसे डाउनलोड कर लोगे? कोई इसमें एजुकेशन की एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड कर लोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपके उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं जो कि आपके पूरे कलपुर्जे को जोड़कर एक लैपटॉप बनाए, एक जीता जागता डिवाइस बनाए। वो है ही नहीं। वो होगा तभी तो आप उस पर कुछ और काम कर सकते हो, राइट? जैसे आप बिना गेम के लैपटॉप तो चला सकते हो, लेकिन अगर लैपटॉप का विंडो उड़ जाए, विंडो क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है, विंडो उड़ जाए तो आप गेम नहीं चला सकते। तो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है
कि भैया आपका लैपटॉप तैयार है, आप उस पर काम कर लो, आप उस पर गेम खेलो, आपका मोबाइल तैयार है, आप उस पर गेम खेल लो, फाइल तैयार कर लो, वीडियो देख लो। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बैकग्राउंड में चलता है। अब देखो आपने देखा होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा आपको कुछ चीज दिखाई देती नहीं है। आप अगर मोबाइल स्टार्ट करते हो तो मोबाइल स्टार्ट हो गया, आप उस पर काम करने लग गए, चैटिंग करने लग गए, फेसबुक चलाने लग गए, रील्स स्क्रॉल करने लग गए। लेकिन आपने उसमें एक चीज ऑब्जर्व नहीं करी कि भैया जो इतने सारे एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर आ चुके हैं, वो काम कैसे कर रहे हैं। आप इसको ओपन करते हो, ओपन भी हो जा रहा है, सब कुछ सही दिखाई भी दे रहा है, कुछ गलती भी नहीं हो रही है, आप उसको एग्जिट करो तो एग्जिट भी हो जा रहा है ना। वो सारी चीजें कौन देखता है, वो सारी चीजें बैकग्राउंड में देखता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमारे पास काफी सारे प्रकार आ जाते हैं। जैसे आपका पहले क्या ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार ही है। तो पहला हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा देखो ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में ओएस भी कह लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा एंड्रॉइड ओएस है आपका, मैक ओएस हो गया आपका जो एप्पल का होता है, विंडोज क्या आपका ओएस है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी विंडोज ओएस। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, आगे आएंगी और भी काफी प्रकार हम देखेंगे इसमें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आपका, तो सब प्रकार के सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आता है। अब क्यों पहले आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वो सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, जो बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर की चीजें होती है ना उसको कनेक्ट करता है, बेसिक हार्डवेयर जो होते हैं आप कनेक्ट करता है। इसमें मैंने आपको बताया था ना BIOS के बारे में, जो कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट करता है, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, कैसे शट डाउन होगा, कैसे चीजें चलेंगी, कैसे काम नहीं करेंगी, वो सारी चीजें निर्धारित करता है। तो आपको कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल में क्या आपका, मोबाइल में होता है आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे बोलते हैं ना ये तो एंड्रॉइड है, आईफोन है, तो एंड्रॉइड क्या बता रहे हो कि उसमें एंड्रॉइड आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। एप्पल में क्या आपका मैक ओएस होता है, मैक नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर आपका लगा हुआ होता है, या फिर और भी कुछ अलग चीजें लगी होती होंगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बैकग्राउंड में काम करता है। आपकी स्क्रीन कब ब्राइट होगी, कब डिम हो जाएगी, आपका कीबोर्ड कैसे काम करेगी, कैसे काम नहीं करेगा, टच कैसे काम करेगी नहीं करेगी, मेमोरी कैसे काम करेगी, सिग्नल कैसे काम करेगी, सब चीजें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम निर्धारित करता है। जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट एसेंशियल सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर रिसोर्सेज आपको वही के हार्डवेयर वगैरह जो लगे होते हैं, एंड प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि जो हार्डवेयर वगैरह है उनको चालू करता है। और अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे होता है ना कि हमारी एक यात्रा होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए तभी तो उससे काम होगा। तो ऐसे क्या है कि शरीर काम करेगा, चलता रहना चाहिए, आपके हाथ पैर चलते रहने चाहिए, तभी तो आप कुछ उठाओगे इससे, तभी तो आप भागोगे, रनिंग करोगे, खाना पीना खाओगे। तो आपके हाथ पैर हैं और वो काम कर रहे हैं, तब अभी कुछ अलग से काम नहीं किया, बस वो हिलडुल रहे हैं, तो क्या आपका वो सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम सुनिश्चित करता है ना, कि आपकी मेमोरी काम कर रही है, चेकआउट हो गया, रैम काम कर रही है, कर रही है, रोम काम कर रही है, स्क्रीन काम कर रही है। कौन देखता है इनको, तो देखता है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे फीचर क्या है इसके, फीचर नहीं पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एग्जांपल कैसे, विंडोज हो गया आपका, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 हो गया, 10 हो गया, सब क्या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। फिर आपका मैक ओएस, एप्पल का मैक हो गया आपका, फिर लिनक्स हो गया आपका, उबंटो और फेडारो, ये सब क्या आपके लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अधिकतर इसको जो साइबर सिक्योरिटी वाले होते हैं, हैकर वगैरह होते हैं, वो इस्तेमाल में लाते हैं इसको। फिर एंड्रॉइड, ये मोबाइल का ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। iOS एप्पल का, एप्पल मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। तो ये सब क्या आपके एग्जांपल है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सॉफ्टवेयर ही होता है जो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, चालू करने के लिए इस्तेमाल में आता है। इसका क्या काम होता है, तो ये सीपीयू जो होता है, मेमोरी जो होती है, स्टोरेज होता है, उनको मैनेज करता है कि वो सब चीजें एक ही कोऑर्डिनेशन में काम करे। ऐसा ना हो कि सीपीयू अपना ही गाना बजा रहा है, मेमोरी चल ही नहीं रही है, स्टोरेज का पता नहीं है। तो ये सारी चीजें एक श्रृंखला में काम करें, तो इस चीज को सुनिश्चित करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का नाम नहीं सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखो आप मोबाइल है आपके पास, मान लीजिए आप लैपटॉप अगर है आपके पास, तो क्या है कि लैपटॉप पर आप वीडियो चलाते हो, वीडियो दिख जाती है, स्क्रीन आपने ओपन की तो स्क्रीन पर आप एक क्लास दिख रही है, पीडीएफ दिख रही है, मोबाइल में पीडीएफ वगैरह दिख जा रही है, स्क्रीन दिख जा रही है, क्लास चल रही है। तो सब चीजें कैसे सुनिश्चित हो रही है, वो सुनिश्चित हो रही है आपकी GUI से, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिससे क्या होता है कि जो ग्राफिक्स है ना, जो वीडियो है, जो फोटो वगैरह है, वो देख आप पा रहे हो। तो किस प्रकार से देख पाते हो आप, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के माध्यम से आप देख पाते हो। तो उसको भी चला कर रखने का काम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। आपका जो ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स डिवाइस ड्राइवर मतलब डिवाइस के अंदर के जो सॉफ्टवेयर होता है उसको देखना कि भैया इसके अंदर सॉफ्टवेयर है नहीं है, ये माउस काम करेगा या नहीं करेगा, इसके अंदर वो सारी क्षमता है नहीं, वो सब चीजें कौन देखता है, वो सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है। मल्टीटास्किंग सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग एंड यूजर सिक्योरिटी, कि आप एक ही बार में गाना भी चला रहे हो, फाइल बना रहे हो, गेम भी खेल रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, सब चीजें क्या मल्टीटास्किंग में आती है। तो कौन सुनिश्चित कर रहा है इसको, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही देख रहा है। अगला जो है आपको इसमें, उसे कहते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखो ये भी आपका
ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक टाइप होता है। पहले हमने क्या देखा, ऑपरेटिंग सिस्टम को देखा। अब क्या आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब देखो ये वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं आपके लैपटॉप के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, जो कि वैसे तो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक नहीं होते, लेकिन कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखो आप खुद सोचकर देखो, ऐसे क्या क्या सॉफ्टवेयर होंगे आपके लैपटॉप के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, जो कि वैसे तो आप इस्तेमाल में नहीं लाते हो और ना ही कंप्यूटर को जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को ज्यादा बेहतर करने के लिए उनकी आवश्यकता आपको पड़ जाती है। बताइए क्या हो सकता है। तो आपका एक तो हो गया जैसे एंटीवायरस। अब देखो एंटीवायरस आमतौर पर आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आप उसके अंदर ना फाइल बनाते हो, ना वीडियो देखते हो, ना गेम खेलते हो, बस वो एंटीवायरस आपके मोबाइल या फिर लैपटॉप में होता है। तो क्या है, उससे क्या है कि आपके लैपटॉप में वायरस नहीं आएगा। वायरस नहीं आएगा तो लैपटॉप सुरक्षित रहेगा और सही से काम करता रहेगा। आपके लैपटॉप में क्या होता है, कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर मतलब जो फाइल के साइज को छोटा कर देता है। अब इसका फायदा क्या है, आप आमतौर पर तो इसमें गेम वगैरह नहीं खेलते हो, लेकिन क्या होता है, ये आपकी जो बड़ी फाइल है उसका साइज छोटा कर देता है। या आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, अलग से कुछ सा काम नहीं है, लेकिन बस ये क्या है कि कंप्यूटर को ज्यादा कुछ काम करने के लिए योग्य बना दे रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होते हैं और परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे एप्लीकेशन भी आपके मोबाइल में होंगे जो कि आप क्या करते हैं, क्लीन करते हैं आपकी स्टोरेज को। तो क्या करते हैं, ऐसे सारे डाटा को उड़ा देते हैं अपना आप ही, जो कि फालतू का डाटा है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को सुधार रहे हैं। राइट। तो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल नहीं करते कुछ भी, कि उसमें गेम खेल रहे हो, फाइल बना रहे हो, कॉल लगा रहे हो, उससे कुछ नहीं होता, लेकिन क्या है, आपके सिस्टम को बचाता है मालवेयर से। मालवेयर अगला टॉपिक हमारा मालवेयर रहने वाला है। मालवेयर वायरस हो गया ऐसी चीजें जो कि आपका लैपटॉप वगैरह खराब कर सकती है। ठीक है। जैसे आपका डिफेंडर हो गया, नर्टून हो गया, ये सब आपके एंटीवायरस एग्जाम्पल हैं। फिर डिस्क क्लीनअप टूल, की ऐसे टूल जो कि आपके जो ड्राइवर वगैरह होते हैं, आपके जो पेन ड्राइव हो गया, आपकी जो हार्ड डिस्क वगैरह होते हैं, उसको क्लीन करने का काम करते हैं, है ना। मोबाइल में अक्सर आता भी यही है। तो अब इसमें आप कुछ नहीं करते हो, गेम वगैरह नहीं खेलते हो, खोल कर भी ना आप देखते हो, लेकिन आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से फालतू की फाइल को डिलीट करके आपके लैपटॉप पे फाइल, आपके लैपटॉप पे मोबाइल को ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, ज्यादा इंप्रूव करता है उसकी स्पीड को। ठीक है। फिर कंप्रेशन टूल, कि ऐसे टूल जो कि आपकी फाइल के साइज को छोटा कर देते हो। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी फाइल अगर जिप में है तो उसका साइज काफी छोटा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो उसका ओरिजिनल साइज होता है। जिप हो गया, विनरार हो गया, और भी काफी सारे कंप्रेसर टूल हो जाते हैं आपके पास। ये सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। अपना आपसे खुद इनका कुछ वो नहीं है कि हम इनमें जा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर कुछ काम कर रहे हैं, बस इनके होने से स्पीड बढ़ जाती है, इसके होने से डिवाइस सिक्योर रहता है। तीसरा इसमें आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स। अब देखो ये क्या होता है, तो अगर आपने कभी लैपटॉप को इस्तेमाल में लाया हो, कंप्यूटर को इस्तेमाल में लाया हो, और उसमें कोई नया आपने पेन ड्राइव लगाई हो, नया लैपटॉप में आपने कोई नया स्पीकर लगाया हो, नया माइक लगाया हो, और या फिर नया कोई माउस लगाया, फिर नया कीबोर्ड लगाया हो, तो क्या होता है, पहले नजर में वो काम नहीं करता है। फिर क्या होता है, तो लिखा आता है कि नया ड्राइवर आ रहा है इसमें और इंस्टॉल हम कर रहे हैं उसको। ऐसा आता है ना, ग्रीन टिक में करके आता है ऐसे कि इंस्टॉल हो रहा है, वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका डिवाइस काम करना शुरू कर देता है। आपका या आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, काम करना शुरू कर देता है। तो क्या हुआ उसमें, तो क्या होता है कि हर एक जो डिवाइस होता है ना, उसके अपनी खुद की कमांड होती है, खुद की एक इंस्ट्रक्शन होती है, भैया मैं ऐसे काम करता हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ। तो लैपटॉप को पहले नजर में कौन बताया कि भैया इसका तो ये काम है, इसको तो वहां भेजो, ये जो कमांड देगा उसको तो ऐसे प्रोसेस करना है। तो कौन बताया कि भैया प्रिंटर प्रिंटर ही होता है, स्कैनर स्कैनर ही होता है। तो क्या किया हुआ है, तो हर एक डिवाइस के साथ उसका ड्राइवर भी जोड़ दिया गया, ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर। अब ड्राइवर क्या होता है, ये छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि हर एक डिवाइस में कनेक्ट होता है, हर एक डिवाइस में पहले से होता है, माउस में भी होता है, लैपटॉप में, कीबोर्ड में, आपका मोबाइल में भी होता है, चार्जर में भी होता है, और माइक स्पीकर सब में होता है। ये क्या है, तो मान लीजिए जब आपने किसी भी, मान लीजिए माउस है आपका, माउस को आपने कनेक्ट किया लैपटॉप में, तो क्या होता है, थोड़ी देर लगता है उसको काम करने के लिए। क्यों, क्योंकि जो डिवाइस का ड्राइवर है वो उसमें इंस्टॉल हो रहा है, और एक बार वो इंस्टॉल हो गया तो ये मोबाइल, ये माउस काम करना शुरू कर देगा, है ना। एक प्रकार से वो इंस्ट्रक्शंस दी गई है लैपटॉप को, बताया कि भैया मैं तो माउस हूं, मैं ऐसे काम करता हूं, ऐसे काम करता हूं, कृपया मुझे स्वीकार कर ले, तो स्वीकार कर लेता है। तो उसे हम कहते हैं डिवाइस ड्राइवर, जिससे लिखा हुआ है कि डिवाइस ड्राइवर आर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट अलाउड हार्डवेयर कंपोनेंट टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। की डिवाइस ड्राइवर इस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके जो हार्डवेयर हैं, कंप्यूटर के जो हार्डवेयर हैं, वो कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, वो उसको माउस देखेंगे भी नहीं देखेंगे, फिर कीबोर्ड देखेंगे, उससे उसकी जान पहचान करवाता है, एक प्रकार से परिचय करवाता है कि भैया ये माउस है, ये ऐसे काम करेगा, माउस ये कंप्यूटर है, आपको इसी के लिए सर्व करना है। तो डिवाइस ड्राइवर ही करता है। अब आप बोलोगे सर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो देखो ये भी आपको क्या है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, जो कि सिस्टम को चलाए रखने के लिए आवश्यक है, लेकिन अलग से सब कुछ इस्तेमाल में नहीं आता। जैसे प्रिंटर का ड्राइवर हो गया। अब आपने जहां प्रिंटर को कनेक्ट किया अपने लैपटॉप से,
तो उसमें क्या होता है, एक सर्कल घूमना शुरू कर देता है जो दिखाता है कि आपका जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो रहा है। फिर ग्राफिक ड्राइवर हो गया आपके, जो कि आपके जीपीयू को और बेहतर बनाते हैं कि जीपीयू, जिससे आपके ग्राफिक और अच्छे से दिख सके। अधिकतर गेमिंग लैपटॉप में क्या आवश्यकता होती है। फिर आपका साउंड ड्राइवर, ये क्या होता है कि ऐसे डिवाइस जो कि साउंड का इस्तेमाल करते हैं, स्पीकर है, माइक है, कुछ और चीजें हैं जो कि साउंड का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी पहचान करवाते हैं किससे, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, पीसी से। तो ये आपके ड्राइवर कहलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर। अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास आते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर को, इनकी वैसे तो आवश्यकता नहीं होती है कि मतलब अगर ये नहीं होंगे तो कंप्यूटर काम भी नहीं करेगा, चलेगा भी नहीं, इधर उधर काम भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपका कोई एक स्पेसिफिक काम करने के लिए आप इस्तेमाल में लाते हो। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काफी सारी चीजें होती हैं, हालांकि जैसे वर्ड हो गया, इसको टाइपिंग के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, कोई फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, जो कि आप किस लिए इस्तेमाल में आता है, आपका इस्तेमाल में आता है कोई टेबल चार्ट वगैरह बनाने के लिए। आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, पीपीटी हो गया, इसलिए क्या है, प्रेजेंटेशन देने के लिए है। आपका ड्राइंग हो गया, ड्राइंग करने के लिए। आपको वीएलसी प्लेयर वगैरह हो जाते हैं, सब चीजें क्या है आपका, ये वीडियो चलाने के लिए, ऑडियो चलाने के लिए आपका एमएक्स प्लेयर हो गया, ये सब चीजें क्या है। अगर ये किसी लैपटॉप में, किसी मोबाइल में ना भी हो, तब भी लैपटॉप मोबाइल सही से काम करता रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। लेकिन हमें कुछ काम करना है, हमें निहारना तो नहीं है लैपटॉप को कि भैया आगे रखा हुआ है लैपटॉप और इसको निहारो, आरती उतारो इसकी, ऐसा नहीं करना है हमको। निसंदेह हमको उससे कुछ काम करवाना है। तो काम कैसे होगा, तो वो जो काम हमें करवाना है उसके लिए तो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को एक अलग से काम करवाने के लिए आवश्यकता होती है, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फीचर देख लीजिए इसके, किसी एक कार्य को करने के लिए, मतलब एक या फिर कुछ कुछ कार्य करने के लिए इसको बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। और इसकी आवश्यकता ये होती है कि भैया इसके आने से पहले किसी भी लैपटॉप में, किसी भी मोबाइल में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें होने चाहिए। अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ, जो दिखा रहा है कि हाँ भैया माउस कनेक्ट हो गया, यस चलेगा, कीबोर्ड ऐसे काम करेगा, प्रोसेसर ऐसे काम करेगा, रैम रोम और स्टोरेज डिवाइस ऐसे काम करेंगे, वो अगर नहीं है बताने के लिए, तो फिर ये काम ही नहीं कर पाएगा। और इसको हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लैपटॉप में डाल भी सकते हैं और लैपटॉप से निकाल भी सकते हैं अगर जरूरत ना हो। लेकिन इसके भी हमारे पास कुछ प्रकार हैं, और प्रकार कुछ खास हार्ड नहीं है, बस इसके हमें उदाहरण ध्यान रखना है, उनका मतलब क्या होता है वो ध्यान में रखना है। तो जैसे पहला आपके पास जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। अब आपको इसके नाम से पता लग गया होगा कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं ये जो कि आमतौर पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है, लिखा भी हुआ है, देर आर कॉमन सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर एवरीडे टास्क, कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि रोजमर्रा के कार्य के लिए आप इस्तेमाल में लाते हो। तो आप खुद सोच लीजिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते होंगे जो कि आप रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल में लाते हो। तो सीधी सी बात है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपके वर्ड वर्ड मतलब वही टेक्स्ट वगैरह को प्रोसेस करते हो। आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, आपका गूगल डॉक हो गया, गूगल डॉक मतलब गूगल के द्वारा जो वर्ड पैड आपको प्रोवाइड कराया गया इंटरनेट पर, वो आपका गूगल डॉक कहलाता है। तो देखो ये है, या आपके जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर जो कि आमतौर पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। स्प्रेडशीट हो गया आपका, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल होता है और गूगल का शीट है, वो इसमें टेबल चार्ट, पाई चार्ट वगैरह सब बना सकते हैं। फिर प्रेजेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट है और कानवा है, ये कैनवा वगैरह ये सारी चीजें हो जाते हैं। आमतौर पर आप ये नहीं इस्तेमाल में लाते हो। मीडिया प्लेयर के लिए आप वीएलसी प्लेयर हो गया, आपका विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, सब इस्तेमाल में लाए जाते हैं आपके द्वारा। तो ये क्या आपके ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आप रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल में लाते हो, आम जनता इनको इस्तेमाल में लाती है, तो आपके जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका इसमें स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर। अब आपने देखा होगा कि कोई अगर डॉक्टर है, तो डॉक्टर अपनी फाइलें देखता है, हड्डियों वगैरह को देखता है, अपने स्कैन वगैरह को देखता है, एक्सरे वगैरह को देखता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि आमतौर पर अवेलेबल नहीं होते हैं। बस उसके लिए बनाया गया है कि भैया फलाना हड्डी का डॉक्टर होता है, उसको ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ऐसे फाइल की आवश्यकता होती है, हमने उसी के लिए हड्डी के डॉक्टर के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बना दिया। क्या है वो, आपका स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि किसी एक उद्देश्य को निर्धारित में रखकर, एक दिमाग में रखकर हमने उसको बनाया है। जैसे इंजीनियर के लिए हमने मेजरमेंट का कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, डॉक्टर के लिए हमने कोई सॉफ्टवेयर बना दिया, ग्राफिक डिजाइनर होते हैं उनके लिए हमने नया सॉफ्टवेयर बना दिया। तो ये किस लिए बनाए जाते हैं, किसी एक काम करने के लिए, किसी एक उद्योग के लिए, प्रोफेशन के लिए, कार्य के लिए बनाया जाता है। जैसे आपके ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक वगैरह के लिए, पिक्चर वगैरह बनाने के लिए, तो आपका फोटोशॉप हो गया। अब देखो फोटोशॉप आमतौर पर कोई इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन जो एडिटिंग करते हैं फोटो स्टूडियो वाले वो इस्तेमाल में लाते हैं। कोरल ड्रॉ हो गया, ये भी आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। फिर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि आपका वीडियो के एडिट करने के लिए इस्तेमाल में आता है। फिर अकाउंटिंग के लिए टैली बना रखा है, क्विक बुक्स बना रखा है, इसमें आप अकाउंट वगैरह लिख सकते हो। ऑटो सी एडिट सॉफ्टवेयर जो कि आपका इंजीनियर्स के लिए, आर्किटेक्ट्स वगैरह के लिए बना रखे हैं। इसको आमतौर पर आप इस्तेमाल में नहीं लाते हो, मैं इस्तेमाल में नहीं लाता हूँ, लेकिन जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, वो इस्तेमाल में लाते हैं, वो आपके स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, विशेष उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर आपके कहलाते हैं वो। अब तीसरा जो इसमें है आपका, वो है आपका वेब एप्लीकेशंस। अब ये ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि आपकी इंटरनेट पर चलती हैं।
इंटरनेट के अलावा कहीं नहीं चलती कि आपने इंटरनेट ऑफ किया और ये बंद हो गई, ये बंद हो जाती है। आमतौर पर आप देखते हो सॉफ्टवेयर जो कि आपके लैपटॉप के अंदर होते हैं, लेकिन वो चल जाते हैं बिना इंटरनेट के भी। लेकिन ये वो सॉफ्टवेयर है, वो एप्लीकेशन है जो कि आपका लैपटॉप पर इंटरनेट है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा, जो कि वेब ब्राउजर पे चलते हैं, ना कि उनको इंस्टॉल करना होता है लोकल कंप्यूटर में। जैसे आपका गूगल का जो वर्ड होता है उसे गूगल डॉक कहते हैं, ये आपका ऑनलाइन ही काम करता है। जीमेल है आपका, ये ऑनलाइन ही काम करेगा। अब देखो ऑनलाइन ही तो काम करेगा, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो ये कैसे आपको ये कर देगा कि आप दूसरे को ईमेल भेज सकते हो। ईमेल भेजने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। यूट्यूब हो गया, बिना यूट्यूब के आप उसकी वीडियो नहीं देख सकते। सोशल मीडिया एप्लीकेशन हो गए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हो गया, आपका एजुकेशन ऐप जो है आपका डिकोड पॉलिटिक्स, वो भी आपका हो गया। सब चीजें क्या है, ये वो एप्लीकेशन है जो कि आपके वेब ब्राउजर के माध्यम से काम करती है, वेब के माध्यम से काम करती है, बिना इंटरनेट के इनसे काम करवाया नहीं जा सकता। अब देखो अगला हमारे पास जो है वो आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपका किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। अब तक तो हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका कोई प्रोग्राम होता है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आपको प्रोग्रामिंग कहलाती है, कि प्रोग्राम होता है कोई लिखा लिखाया जो कि इस्तेमाल में आता है ना। लेकिन अब भैया उन प्रोग्राम को भी तो कहीं पर बैठकर आप लिखोगे ना, तो उन प्रोग्राम को जहां पर लिखा जाता है, जहां पर तैयार किया जाता है, उन सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जहां पर आप कंप्यूटर की लैंग्वेज को इस्तेमाल करके, प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज को इस्तेमाल करके नए नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हो। जैसे अभी आप जो एप्लीकेशन देख रहे हो डिकोड पॉलिटिक्स, तो ये तैयार हुई है आपकी, ये आपकी अभी क्या है, ये आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका डिकोड पॉलिटिक्स आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। क्योंकि इसके ना होने से कंप्यूटर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आप क्लास अटेंड कर पाते हो, तो किसी एक काम के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन बनने से पहले कहां पर थी ये, बनने से पहले ये प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में थी, जहां पर इसको बनाया जा रहा था। जो सारी चीजें आप इसमें देख पा रहे हो, सारी चीजें इसमें बन रही थी, तैयार की जा रही थी, कोड लिखे जा रहे थे। पूरा काफी समय इसको लगा, महीना भर, उससे भी ज्यादा का समय इसको लगा। जो प्रोग्रामर होते हैं उन्होंने बैठकर इसको लिखा और इसको बनाकर तैयार किया। कहां पर तैयार किया, अपने प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। आप देखते हो कोई गेम रिलीज होने वाला है, कोई गेम बन रहा है, वो गेम कैसे बनता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर बनता है। अब मैं अगली जो क्लास होगी हमारी, फिर अगली से अगली जो क्लास होगी, इसमें हम लैंग्वेज के बारे में देखेंगे, जहां पर कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, कैसे हम उसको सिखाते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सारी चीजें क्या होती है, वो सारी चीजें हमारे पास आएंगी उसमें। फीचर क्या है इसके, कि हेल्प इन राइटिंग एंड एडिटिंग कोड, की आप कोड लिख सकते हो उसमें और कोड को एडिट कर सकते हो। आपको जो एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है वो क्या है, वो कोडिंग ही तो है सारी, तो लिख सकते हो और उसको एडिट भी कर सकते हो। कन्वर्ट करता है किसको, हाई लेवल कोडिंग को मशीन लैंग्वेज में। जो आप कोडिंग कर रहे हो, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर हाई लेवल कोडिंग क्या होती है आपकी, जो कि इंग्लिश में लिखी जाती है अधिकतर, वो 0101 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है समझने की, उसमें कन्वर्ट करता है। डिबग करता है, कोई इसमें त्रुटि आगे उसको हटाता है और प्रोग्राम को चलाता है। वो आपके प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं।